नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी को डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि आप कॉमनली भाषा में देखते होंगे कि हमारे हाथ जनरली जो हमारे हाथ पैर शून्य हो जाते हैं या एबनॉर्मल भारीपन सा रहता है या फिर चींटी सा काटना महसूस होता है, हाथ पैरों में जलन होती है, तो हमें किन कारणों से होता है, कौन कौन से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हैं जिसको आपको फॉलो अप करने हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप फॉलो अप करने हैं। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। तो आप डिटेल में देख सकते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन अपर लिम्ब और हैंड क्या होता है और न्यूरोपैथी इन लोअर लिम्ब क्या क्या है, कौन कौन से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट वन इज कि व्हाट इज न्यूरोपैथी। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि डिसऑर्डर ऑफ पेरिफेरल नर्व, डिस्टर्बेंस इन पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व्स क्या होते हैं जो कि हमारे लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब को कनेक्ट करते हैं, आपकी जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। लाइक जो आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो कनेक्टेड होता है आपके पेरिफेरी और नर्व से, जो कि आपकी कोऑर्डिनेट करता है, जो कि डेली डे टू डे एक्टिविटी है। तो कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि नॉर्मल कोऑर्डिनेशन और फंक्शनल एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन कॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज डायबिटीज़। कौन कौन से मोस्ट कॉमन कॉज हैं जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में देखने के लिए मिलते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी, और कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप फॉलो अप करके पेरिफेरल न्यूरोपैथी को अपने घर में बेसिक एक्सरसाइजेज के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूरोपैथी। फर्स्ट वन इज मोनो न्यूरोपैथी एंड सेकेंड वन इज पॉली न्यूरोपैथी। मोनो में सिंगल, वैसे नर्व्स जो कि सिर्फ सिंगल नर्व का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, नर्व की पेरिफेरल नर्व की पैथोलॉजी करते हैं, उसे हम लोग मोनो न्यूरोपैथी कहते हैं। लाइक कार्पल टनल सिंड्रोम, ये मोनो न्यूरोपैथी है। पॉली न्यूरोपैथी जिसमें कि 2 से ज्यादा नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मोस्ट कॉमन पॉइंट इज कि जब हम लोग अपर पेरिफेरल नर्व की बात कर रहे हैं तो मोस्टली 3 नर्व्स आते हैं। फर्स्ट वन इज कि आपका मीडियल नर्व, सेकेंड वन इज आपका अल्नार नर्व एंड थर्ड वन इज जो बैक एक्सटेंसर को सप्लाई करता है इज रेडियल नर्व। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इन तीनों नर्व्स की स्ट्रेचिंग एज वेल एज आपकी ग्लाइडिंग टेक्निक को डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप करके उनके नर्व्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं, जो कि आपके हाथ पैरों को शून्य करना, जलन सी महसूस होना या चींटी काटना, या फिर ओवरऑल जो कि आपके ग्लव्स और स्टॉकिंग्स एनेस्थीसिया के जो सिम्टम्स होते हैं, लाइक जितने दूर आप दस्ताने पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और जितने दूर आप सॉक्स पहनते हैं उतना देर फील नहीं होता। तो इनमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है जो कि हमें न्यूरोपैथी को कॉज करता है। फर्स्ट वन इज डायबिटीज। जैसे मैंने बताया, कोई भी आपका हार्मोनल डिसबैलेंसिंग हो, एंडोक्राइनल प्रॉब्लम है, वो आपके न्यूरोपैथी को कॉज कर सकता है। सेकेंड वन इज कि आपको कोई ट्रॉमा हो, कोई इंजरी हो या फिर पोस्ट कोविड हो, HIV इन्फेक्शन हो, किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हो, उसमें भी हमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड वन इज कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज हो, लाइक आर्थराइटिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने गाउट इज टाइप ऑफ आर्थराइटिस, तो आर्थराइटिस के भी कंडीशन में लाइक RA में है ना, GBS में, गुलन-बेरी सिंड्रोम्स में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं जिसमें कि आपको सेंसरी लॉस होना, महसूस नहीं होना फील होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो कि सेंसरी, मोटार और ऑटोनोमस में है वो है, फर्स्ट वन इज सेंसरी में कि आपको हाथ पैर में महसूस नहीं होता है। बहुत बार मरीज आपको कंप्लेन करते हैं कि हाथ पैर ढीला सा रहता है, ताकत सी नहीं लगती। सेकेंड वन इज पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि दर्द रहता है। थर्ड वन इज बर्निंग, जलन सी महसूस होती है, जैसे ऐसा महसूस होता है कि हाथ पैर में आग सी लग रही हो। फोर्थ वन इज महसूस नहीं होने के साथ साथ चींटी सा काटना, कुछ चलने सी, कुछ काटने सी, अनवांटेड पिंचिंग सी सेंसेशन फील होता है। मोटार एक्टिविटी में कौन कौन सी मोटार इन्वॉल्वमेंट है कि आपको जॉइंट का पोजीशन सेंस नहीं महसूस होना। कोऑर्डिनेशन जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है वो मरीज नहीं कर पाते अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग। थर्ड वन जो वीकनेस है ये आपको मोटार फीचर्स में देखने के लिए मिलेंगे। फोर्थ, ऑटोनोमिक सिम्टम्स में जो पेशेंट आपको इस तरह के पेरिफेरल न्यूरोपैथी से सफर कर रहे हैं तो उनकी हाइपर बीपी, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन के भी केसेस बहुत बार देखने के लिए मिलते हैं। हाथ पैरों में पसीने आना,
थकान सी रहना और आपका क्लम्सीनेस ऑफ मूवमेंट होना, जिसके कारण जो आपकी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस तरीके का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको ऐसे मरीजों में देखने के लिए मिलता है। डायग्नोसिस में आप कौन कौन सी चीजें डायग्नोज कर सकते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, लाइक एनसीवी नर्व कंडक्शन एग्जामिन करा सकते हो, आप बायोप्सी कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर के पास जाके, फिजिशियन के पास जाके जो आपकी डिजीज रिलेटेड जो पेरिफेरल सिम्टम्स है, वेदर ये न्यूरोलॉजिकल है, ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्योर करके भी आप डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज में हम लोग टेल्स लगा सकते हैं, ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर्स, जो वैसे मशीन्स आते हैं, अवेलेबल हैं फिजियोथेरेपी पे, जो कि आपके नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं, जो नर्व एंडिंग्स डिस्टर्ब हो गए हैं उसको वापस रीएजुकेट कर देते हैं आपके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो आप थेरेपी सेंटर पे भी जाके करा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जो कि मैं इस वीडियो में डिमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ कि कौन कौन सी 3 बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेचिंग है, जिनको आप करके आप जो तीनों नर्व्स हैं उनको स्ट्रेच कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो कि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ, जब आपका मरीज आपके क्लिनिक में आता है या फिर आपको ये परेशानी है, तो आप अपने लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। लाइक ये मेरा पाम है, तो आपका 3.5 ये 3 उंगली प्लस ये हाफ उंगली मीडियल नर्व सप्लाई करती है, एंड देन 1.5 इज अल्नार नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट वन इज मीडियल नर्व एंड सेकेंड 1.5 इज अल्नार नर्व एंड बैक साइड इज आपका रेडियल नर्व। बैक साइड इज रेडियल नर्व एंड सम पार्ट ऑफ थंब इज रेडियल नर्व। तो अगर आपका कोई मरीज है या फिर आपको कोई परेशानी है जो कि आपके 3 उंगलियों में, सिर्फ आपके हाथ के 3 उंगली, सारे 3 उंगलियों में दर्द रहता है, या एबनॉर्मल झिनझिनी सी महसूस होती है, या कुछ भी वाइब्रेशन ज्यादा फील होता है, या फिर बिल्कुल भी फील नहीं होता, तो आपका मीडियल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट वन इज अल्नार नर्व, जो कि हम लोग सैटरडे नाइट पाल्सी भी कहते हैं। वैसे पेशेंट जो कि बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हैं, ये जो ड्रिंक लेते हैं, तो वो क्या होता है कि एबनॉर्मल पोस्चर के कारण, जिस भी कारण वो लेटते हैं, तो उनकी अल्नार नर्व की कंप्रेशन होने लगती है। तो 1.5 जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन अल्नार नर्व है, उसको हमें किस तरीके से स्ट्रेच करना है। नेक्स्ट वन इज आपका रेडियल नर्व। तो ये तीनों नर्व हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी जो डे टू डे एक्टिविटी है, लाइक आप किसी चीज को होल्ड करते हैं, रोटी को तोड़ते हैं, या फिर आप कुछ भी बाइट करते हैं, फाइन मूवमेंट सिग्नेचर करते हैं, रिटन वर्क करते हैं, कुछ भी जो आपकी डेली एक्टिविटी है वो विदाउट हैंड और विदाउट फाइन मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे मरीज जिनको ये परेशानी है, उनको आप सिंपल एक्सरसाइजेस करके मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें जितने भी जॉइंट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी स्मॉल जॉइंट्स हैं उसे हमें मोबिलाइज करना है। लाइक सबसे पहला जो हमें जो डिस्टल है इंटरफेरेंजियल, जो दूर के जॉइंट है, उसको इस तरीके से हमें 10-10 बार 1 to 1 काउंट के साथ हमें 10 बार कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन इज जो बीच वाला जॉइंट है, इसी तरीके से आप चाहो तो एक एक करके कर सकते हैं या फिर साथ में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10 टाइम्स हमें चलाना है। नेक्स्ट वन इज हमें प्रॉक्सिमल जॉइंट को इस तरीके से चलाना है 10 टाइम्स। अब हमें रिस्ट को चलाना है 10 बार। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 10 बार। फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट जॉइंट एंड देन क्लॉकवाइज रोटेट करना है 10 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट करना है 10 टाइम्स। नेक्स्ट वन इज आपको एल्बो को इस तरीके से सामने की तरफ लाते हुए खोलना है और बंद करना है, 10 बार करना है और रिलैक्स करना है। फिर हाथों को इस तरीके से बाहर की तरफ पूरा स्ट्रेच देना है, पूरी कलाइयों को मैं पूरी ताकत से खींच रही हूँ, अंदर वापस अपनी तरफ फिर से स्ट्रेच देना है। काउंट 1 to 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से 1 to 10 एंड देन रिलैक्स। अब मैं आपके साथ ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया है कि मीडियल नर्व, रेडियल नर्व और अल्नार नर्व की स्ट्रेचिंग और ग्लाइडिंग हमें कैसे देनी है, वो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। फर्स्ट वन इज कि हमें पेशेंट कंफर्टेबल और सिटिंग पोजीशन में होना है। मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, आप अपने आप भी कर सकते हैं कि आप सिटिंग और कंफर्टेबल में होना चाहिए। देन अपनी गर्दन को नॉर्मल अलाइनमेंट पे रखें, हाथों को सीधा सामने की तरफ रखिए और
कलाई को बाहर की तरफ ले जाके स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, खींचना है। हाँ, खींचिए। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। सिमिलरली जैसे मैं अपने आप कर रही हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। दिस वन इज रेडियल नर्व स्ट्रेचिंग एंड ग्लाइडिंग। नेक्स्ट वन इज अल्नार नर्व। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लिटिल फिंगर और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर को अल्नार नर्व सप्लाई करती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला कि कंफर्टेबल है, देन अपने हाथों को बाहर की तरफ इस तरीके से एबडक्ट करना है और ओके पोजीशन बनाना है। इस तरीके से ओके पोजीशन बनाना है। मैं ओके पोजीशन बनाते हुए यहाँ से स्ट्रेच देना है। खिंचाव महसूस कर पा रही हैं आप? इसी तरीके से वापस फिर से एल्बो को एक्सटेंड करते हुए फिर से ओ एंड देन स्ट्रेच। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप सिंपल भी है, इस दोनों उंगलियों को इस तरीके से, अब मैंने शोल्डर को बाहर की तरफ एबडक्ट किया है, अपनी 3 उंगलियों और 2 उंगलियों को इस तरह से बाहर की तरफ करिए एंड देन स्ट्रेच योर अल्नार नर्व इस तरीके से एंड देन खिंचाव महसूस हो पा रहा है एंड देन रिलैक्स। फिर से लास्ट वन इज मीडियल नर्व स्ट्रेचिंग और ग्लाइडिंग। आप कंफर्टेबल स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए। अपने हाथों को इस तरीके से वॉल का सपोर्ट लेके खड़े हो जाइए। देन टेक अ डीप ब्रेथ। उसके बाद क्या करना है, शोल्डर को मैंने एबडक्ट किया है और एक्सटर्नली रोटेट किया है इस तरीके से। अब हमें नेक को अपोजिट साइड में लेके जाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ थोड़ा रोटेट करना है और देन हमें इसकी स्ट्रेचिंग करनी है। दिस वन इज मीडियल नर्व स्ट्रेचिंग और ग्लाइडिंग। इस तरीके से स्ट्रेच देना है एंड देन रिलैक्स। फिर से हमें इसको स्ट्रेच करना है और रिलैक्स। अभी मैं इनका करा रही हूँ तो पहले सबसे पहले कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहिए, फिर इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है और यहाँ से खिंचाव देना है। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। फिर से स्ट्रेच कीजिए। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। This one is most important और effective stretching and gliding exercise for peripheral neuropathy और upper limb patient. I hope आपको अपर लिम्ब की पेरिफेरी की एक्सरसाइजेस समझ आई होंगी। नेक्स्ट के वीडियो में मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी कि जब पैरों का शून्य हो जाना या चलन होता है तो हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करने हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज उसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।